हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम CSAT 2026 का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था कि x और y का वैल्यू दिया गया है कि x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, फर्स्ट वी विल गो विथ स्टेटमेंट 2। ठीक है, √1 + y² by y, दिस कैन बी रिटन एज होल √1 + y² by y²। इट कैन बी फर्दर रिटन एज 1 by y² plus 1। ठीक है, सिमिलरली x ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 by x² plus 1। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, अगर x इज लेस देन y, देयरफॉर y विल बी ग्रेटर देन x, राइट? देयरफॉर 1 by y विल बी लेस देन x। ठीक है, 1 by y विल बी 1 by लेस देन 1 by x। 1 by y² will be less than 1 by x². In the same way, 1 plus 1 by y² will be less than 1 plus 1 by x². This is nothing but √1 plus y² by y is less than 1 plus x² by x. So statement 2 is correct. ठीक है, अब हम स्टेटमेंट 1 का ट्राई करेंगे। देखिए, x plus 1 by x is smaller than y plus 1 by y। अच्छा, ठीक है, x का वैल्यूज 1/3 से 2 तक होना चाहिए और x शुड बी स्मॉलर देन y। ठीक है, आप x का वैल्यू हाफ मानिए और y का वैल्यू 1 मानिए। यू कैन चूज एनीथिंग बिटवीन 1/3 एंड 2, बट देयर शुड बी अ कंडीशन दैट x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, अब लेट अस पुट दिस वैल्यू इन द सेम। सो 1/2 plus 1/2 is less than 1 plus 1 by 1, so this is nothing but 1/2 plus 2 less than 2, so 2.5 is less than 2। ये तो गलत है, so statement 1 is wrong, so statement 2 is correct, so answer will be only 2। ठीक है, so we have a second question। ठीक है, we have 4 types of weights, namely 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg। okay, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। okay, what is the maximum number of different ways, अच्छा, different methods that one can measure 20 kg। अच्छा, ठीक है, हमको मेजर करना है 20 kg। ठीक है, if at least 8 but not more than 11 weights of 1 kg are to be used। अच्छा, ठीक है, so ये बोल रहा है कि 1 kg का एटलीस्ट 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 11 ही हो सकता है, तो बीच में 9 और 10 हो सकता है। ठीक है, अगर हमने 1 kg का 8 मान लिया, सो हाउ मेनी वेज विल बी हैविंग, सो टोटल हमको 20 kg चाहिए, सो 20 minus 18 is 12, सो 12 can be arranged in how many ways, so 12 can be written as 10 plus 2। ठीक है, बिकॉज वी हैव 10 kg, 5 kg, 2 kg और 1 kg वाला, राइट? सो 1 kg वाला हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। ठीक है, वी हैव 2 kg, 5 kg और 10 kg का, सो 10 kg plus 2 kg 12 हो गया, और एक होता है 5 plus 5 plus 2, 5 plus 5 plus 2, 12 plus 8 20 kg, और एक होता है 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, सो ये हो गया। अगर हमने मान लिया कि 1 किलो का 9 kgs लेते हैं, तो हमको बाकी चाहिए होता है 11 kilos। 11 kilos, हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज? 5 plus 2 plus 2 बस plus 2। ठीक है, we can't use 10 plus 1 because we have already used it 1 year 9 times। ठीक है, so again next is we have taken 1 kg 10 times। ठीक है, so हमको बाकी चाहिए 10 kilos। how many ways can we arrange it? so we have 10 kilos, so 10 किलो वाला एक हो गया, और 5 plus 5 और 2 plus 2 plus 2। ठीक है, और एक हो गया, if we consider 1 kg as 11, so remaining we should have 9 kilos। 9 kilos can be arranged as 5 plus 2 plus 2। are there any other possibilities? 10 नहीं होता है, तो ठीक है, बस हो गया। so we have 1 2 3 4 5 6 7 8, so we can arrange in 8 different ways। ठीक है, ये होता है आंसर। हाँ, then we are having next another question। so there are 3 variables x, y and z, they take different values। अच्छा, ठीक है, so we have
एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यूज हो सकता है 2, 3, 4 एंड 5, इसमें कुछ भी हो सकता है, एंड देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। इफ एक्स इज 2, वाई एंड जेड कैनॉट बी 2, अच्छा ठीक है, ओके। इफ एम एंड एन डिनोट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रिस्पेक्टिवली, अच्छा ठीक है। एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। इफ वी वांट टू मेक दिस इक्वेशन मैक्सिमम, वी हैव टू टेक हियर हायर डिजिट्स, सो एक्स और वाई हम ले सकते हैं कि 5 और 4, सो 5 इंटू 4 प्लस 3, ये होता है 23, राइट। और हमको चाहिए एक्स एंड वाई का मिनिमम चाहिए, तो वी हैव टू टेक लीस्ट पॉसिबल नंबर, सो लीस्ट पॉसिबल नंबर होता है 2 इंटू 3 प्लस 4, राइट। सो दिस इज 6 प्लस 4, दिस इज 10, ओके। सो देन m माइनस n, सो m होता है मैक्सिमम, n होता है मिनिमम, नथिंग बट 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13, बस हो गया, दिस विल बी द आंसर। हाँ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए वी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब डिफरेंट टाइम्स वन नीड्स टू मेजर टू गेट 298 लीटर्स, अच्छा हमको चाहिए 298 लीटर्स, हमको मेजरिंग टैंक है 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज, अच्छा ठीक है, इसमें 2 कंडीशन होता है, ठीक है, विल कंटिन्यू। सो इन हाउ मेनी वेज 298 लीटर्स कैन बी मेजर्ड, अच्छा ठीक है, यू कैन यूज 100 लीटर प्लस 100 लीटर प्लस 100 लीटर, ये तो 300 हो गया, बट वी हैव 1 लीटर 2, सो विल माइनस 1 लीटर minus 1 liter is equal to 298 liter. So how many times? 1, 2, 3, 4, 5. So answer will be 5. But अगर यूपीएससी ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि रिमूवल, इफ रिमूवल इज नॉट पॉसिबल, if removal is not possible, then 100 plus 100 or 25 plus 25 plus 25 or 6 plus 6 plus 6 और 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ये होता है 200, 75, 18, 5, 298. So how many ways? 1, 2 ways, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 times. So answer can be any one of them, but as I have seen in various other examinations, so removal is possible, so therefore answer will be 5. But if UPSC interprets as removal is not possible, then answer will be 13. ठीक है, okay. So suppose x, y and z are variables taking positive real numbers as their possible values. It is given that y is directly proportional to x square. अच्छा ठीक है, y is directly proportional to x square, so y is directly proportional to x square, okay. And x is inversely proportional to z, so x is inversely proportional to z, okay. For z is equal to 25, the values of x and y are 5 and 50 respectively. If y is equal to 98, z is equal to, अच्छा ठीक है, देखिए अगर if y is directly proportional to x square, so y is equal to some constant into x square, so x is equal to some constant, consider a, divided by z, ठीक है. So they have given that x and y are 5 and 50, so x is equal to 50, sorry, x is equal to 5, y is equal to 50, okay. So y is equal to 50 is equal to k into x square, that is 5 square, so 50 is equal to k into 50 is equal to k into 25, 25 ones, 25 twos, so k is equal to 2, ठीक है, we have got one value. Then we have for z is equal to 7 by 25, अच्छा okay,
So x is equal to a by z. So x is 5. 5 is equal to a constant divided by z. Z is 7 by 25. Okay. So 5 is equal to 25 into a by 7. 5 ones are 5 25 are. So a is equal to 7 by 5. ठीक है, हमको कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मिल गया है. नाउ वी हैव टू पुट दिस कॉन्स्टेंट्स इन सेकेंड इक्वेशन, राइट. इफ y is equal to 98, z is equal to question mark. So we don't have direct relation between y and z. Therefore we have to find x. Then we have to put this value in the second equation. ठीक है. So if y is equal to 98 is equal to k. What is k? 2 into x square. Okay. 2 ones 249. So x square is equal to 49. So x is equal to 7. Okay, but हमको चाहिए z. ठीक है. So we'll put this value in second equation. So x is equal to a by z. So 7 is equal to a का value 7 by 5. 7 by 5 divided by z. ठीक है. So z is equal to 7 7 काटता है. z is equal to 1 by 5. बस हो गया. So z is 1 by 5. So ये होता है हमारा आंसर. ठीक है. द क्लास एवरेज. अच्छा, ये एक एवरेज का क्वेश्चन है. ठीक है. सो आप एक बेसिक चीज़ याद रखिए. सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर. सो सम ऑफ, फॉर एग्जांपल इसमें दिया है सम ऑफ स्कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. इसमें दिया है कि एवरेज इज एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स. अच्छा, करेक्टेड स्कोर दिया गया है. ठीक है ठीक है ठीक है. सो करेक्टेड इज इक्वल टू 100, रॉन्ग इज 0. ठीक है. जब भी हम न्यू एवरेज को फाइंड आउट करना होगा तब करेक्टेड एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस करेक्ट माइनस इनकरेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. सो करेक्टेड एवरेज दिया है इंक्रीजेस बाय 4. सो करेक्टेड एवरेज इज x प्लस 4 इज इक्वल टू एवरेज था x. ठीक है. और करेक्ट था 100. ठीक है. सो इनकरेक्ट था 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो x कट जाता है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100 by 4 that is 25. So we have 25 स्टूडेंट. बट यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा है. ठीक है. वी हैव अगेन दिया गया है कि स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वॉज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56. अच्छा ठीक है. सो हमको आता है करेक्टेड कितना आता है 56. एक मिनट. ठीक है. करेक्टेड आता है 56, रॉन्ग इज 81. तो हमको चाहिए करेक्ट माइनस इनकरेक्ट. सो 56 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 25. ठीक है. सो दिस इज करेक्टेड मार्क्स. ठीक है. दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 25. Therefore corrected average is equal to minus 25 by 25 is nothing but minus 1. ठीक है. बट हमको पूछा गया है कि y माइनस एक्स क्या होता है. ठीक है. सो y माइनस एक्स हम फाइंड आउट करना है. सो y जो करेक्टेड एवरेज है, सो y इज इक्वल टू x प्लस 4 का ये वाला x प्लस 4 और ये और एक इनकरेक्ट जो है माइनस 1. ठीक है. सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. सो आंसर विल बी 3. ठीक है. मैं आपको और एक बार समझाता हूँ. ठीक है. पहले हम क्या किया था,
हमको एवरेज का पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और करेक्टेड एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस करेक्टेड मार्क्स माइनस इनकरेक्टेड मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, ठीक है। करेक्टेड एवरेज इज x + 4, यहाँ दिया गया है, देखिए द क्लास एवरेज x इन ए टेस्ट सीरीज इंक्रीजेस बाय 4 व्हेन स्कोर इज रेक्टिफाइड, ठीक है। मतलब करेक्टेड एवरेज इज x + 4 इज इक्वल टू x ओरिजिनल एवरेज प्लस 100 माइनस 0, क्योंकि करेक्टेड 100 था, हम गलती से 0 माना था, सो 100 + 0, सो एवरेज होता है 25, और इसको हम पूरा स्टूडेंट में बांटना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आता है 100/4, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 25, ठीक है। हमको और एक कंडीशन दिया गया है कि द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56। अगेन विल डू सेम, 56 करेक्टेड था, 81 रॉन्ग था, सो -25। दिस हैव्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द 25 स्टूडेंट्स। देखिए अगर हमको -25 मार्क्स ओवरऑल रिड्यूस करना है, ठीक है, बट एंड हमारे पास 25 स्टूडेंट्स है, सो एवरेज ऑन एन एवरेज -1 मार्क रिड्यूस होता है, ठीक है। सो यहाँ से आता है -1, हमको पूछा है y - x, ठीक है। सो y इज़ फाइनल करेक्टेड, सो y इज़ x + 4, मतलब पहला जो करेक्टेड था x + 4 और एक माइनस हुआ था जो हम 56 और 81 में आया था, सो x + 4 - 1, x यहाँ आता है, y - x इज इक्वल टू 4 - 1, सो y - x इज 3, ठीक है। ओके ओके, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। P, Q, R and S are ranked 1 to 5, not necessarily in that order. अच्छा ठीक है, we have P, Q, R, S and T. The rank of P is 4. अच्छा, P का rank 4 है। Q is not 5. अच्छा, Q is not 5. The rank of R is 1. अच्छा, R is equal to 1. Okay. S is not 2. अच्छा, okay. The rank of T is not 3. अच्छा, okay. देखिए यहाँ हमको है 1 2 3 4 5, इसमें तो 4 और 1 फिक्स है, P का 4 है और R का S है, ठीक है। हमको Q चाहिए, Q का 5 नहीं है, मतलब Q कैन बी इधर 2 और 3, समझा। S कांट बी 2, मतलब S कैन बी 3 और 5। T कांट बी 3, मतलब T कैन बी 2 और 5, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इफ़ रैंक ऑफ S इज 3 देन दैट ऑफ T इज 2। अच्छा ठीक है, हमने माना कि S का रैंक है 3, ओके, सो देन T विल बी 5, T कैन नॉट बी 2, ठीक है। देखिए S कैन बी either 3 or 5 and T कैन बी either 2 or 5, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि S इज 3, सो S विल बी 3, ठीक है, एंड T कैनॉट बी 3, ओके। सो ये है T इज 2 और 5, ओके, ठीक है। देन दैट ऑफ T इज 2। अच्छा, T 2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि T 5 भी हो सकता है। इफ S was 5 देन T मस्ट हैव बीन 2, बट यहाँ देखिए और एक बार मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए P का और R का फिक्स है। देखिए हमको S का वैल्यू दो चीज़ें हो सकता है, S का 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में दिया है कि S इज 3। अच्छा, सो S का वैल्यू 3 है और T में भी 2 और 5, ठीक है। T cannot be 3. So if S is equal to 3, it doesn't affect T because T can be 2 or 5. So T is 3. So this statement is wrong. ठीक है। So next Q is equal to 3. अच्छा ठीक है, Q can be 2 and Q can be 3 and it cannot be 5. So T is 2 और 5 होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, इस स्टेटमेंट में दिया गया कि Q is 3। अच्छा, Q is 3 हो गया। सो T क्या हो सकता है? T 2 भी हो सकता है, T 5 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर विल बी नेदर 1 और 2, ठीक है। अगर इफ दिया होता तो कि S इज 5, मान लीजिए अगर S का वैल्यू 5 दिया होता तो देन T कुड हैव बीन 2, क्योंकि 5 का वैल्यू ऑलरेडी S को अलॉट हो गया था, ठीक है, समझा।
ओके देखिए ये एक है, एक्स एंड वाई आर टू रनर्स हु रन फॉर सेम ड्यूरेशन। अच्छा ठीक है, इन सर्कुलर ट्रैक। ओके एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन पे ही जाता है, ये एक्स है और वाई है। ओके 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 सो एक्स का स्पीड है, रेशियो दिया गया है कि देन दे स्टार्टेड रनिंग एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन व्हेन एक्स कंप्लीटेड 7 राउंड्स वाई डिड एग्जैक्टली 5। अच्छा ठीक है, सो व्हेन एक्स कंप्लीट 7 राउंड्स वाई कंप्लीट्स 5 राउंड्स। ठीक है आफ्टर कंप्लीटिंग वाई राउंड्स वाई चेंज द डायरेक्शन एंड स्टार्टेड रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ डबल ऑफ हिज अर्लियर स्पीड। अच्छा ठीक है, सो एक्स इज 7, वाई हो जाता है 10, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अच्छा ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक्स कंटिन्यूड टू रन विद द सेम स्पीड। ओके दे स्टॉप्ड रनिंग व्हेन एक्स कंप्लीटेड एग्जैक्टली 21 राउंड्स। अच्छा ठीक है, एक्स कंप्लीटेड 21 राउंड्स। ओके हाउ मेनी टाइम्स डिड दे मीट। अच्छा ओके देखिए, पहला हम मानते हैं कि फर्स्ट केस जहाँ एक्स 7 राउंड्स के स्पीड पे और वाई 5 राउंड्स पे, वो भी सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, हमको पता है कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है। ठीक है, सो 7 - 2 = 2। देयरफॉर फर्स्ट राउंड में कितना बार, 2 बार मीट होता है। ठीक है, और सेकंड में x = 21 राउंड्स टोटल था, 7 यहाँ ख़त्म हो गया, सो इसमें x तो 14 राउंड्स करता है। ठीक है, अगर x 14 राउंड्स करता है सो y कितना राउंड करता है, 10 राउंड्स, क्योंकि डबल किया है ना। ओके सो रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सो x का स्पीड होता है 7, 14 राउंड्स है बट स्पीड तो 7 है। ठीक है, 7 + 10 = 17। ठीक है, बट 7 स्पीड पे 2 सर्कल्स होते हैं। देखिए ये सेकेंड केस वाला और एक बार मैं आपको बोलता हूँ। एक्स का स्पीड है 7। ठीक है, पहले 7 पे 7 राउंड्स तो हो गया। ठीक है, और बाकी है 14 राउंड्स, सो 2 टाइम्स होता है, 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, y = 10, रिलेटिव स्पीड = 7 + 10, सो 17 होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सो ये 2 बार होता है ना, 2 राउंड्स होता है, सो 17 × 2 = 34। ठीक है, सो आंसर आना है 36, बट नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए अगर पहला x ऐसा आया, 7 राउंड्स कंप्लीट किया, और y आया था और y ने 5 राउंड्स कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करने के बाद y रिवर्स यहाँ से शुरू किया। ठीक है, जब यहाँ कंटिन्यू किया तब 2 बार गिनती हो गया। देखिए y तो यहाँ एक बार आया था, यहाँ काउंट हुआ, और वापस आने का टाइम पे भी काउंट हुआ, सो 2 बार काउंट हुआ, इसलिए हमने एक बार माइनस करना है। सो 36 - 1, सो 35, सो 35 विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। केस 1 पॉजिटिव पे था 5 मार्क्स, नेगेटिव में है -2 मार्क्स, केस 2 में है +4 -1। अच्छा ओके अच्छा, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम तो एक ऑप्शन वेरिफिकेशन से कर सकते हैं या स्टेटमेंट के से हिसाब से ही कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, पहले में है मानिए करेक्ट का है 5, इनकरेक्ट का है 2i। ठीक है, सो 5c - 2i =
मार्क्स कितना आया था 69। अच्छा ठीक है, ये होता है स्टेटमेंट 1। जब ये होता है करेक्ट इज इक्वल टू 4 मार्क्स, मतलब 4C, इनकरेक्ट होता है -1C। अच्छा ओके, इसमें होता है 4C - I इज इक्वल टू कितना मार्क्स आता है 84 मार्क्स। ठीक है, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू 4C - I 84 और I इज इक्वल टू 4C - 84। हम इस I को इसमें पुट करेंगे, सो 5C - 2 इंटू 4C - 84 इज इक्वल टू 69। ओके, सो 5C - 8C माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 84 168 इज इक्वल टू 69। ओके, -3C इज इक्वल टू -99। सो C इज इक्वल टू 33। सो करेक्ट क्वेश्चन होता है 33। ठीक है, हमको इनकरेक्ट भी चाहिए, सो हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो I इज इक्वल टू 4 इंटू C - 84, I इज इक्वल टू 4 इंटू 33 - 84। सो I इज इक्वल टू 120 4 3 0 12 4 3 0 132 - 84। ठीक है, सो I इज इक्वल टू 48, incorrect is 48। so total questions is equal to 81, so answer will be 81। ठीक है, ये एक तरीका है, और आप और एक तरीका भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने इफ़ अगर ऑप्शन मेथड में ट्राई किया तो देखिए 99 क्वेश्चंस, इफ़ 99 क्वेश्चंस है, ठीक है, हम क्या करना है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट एंड 2 फॉर, देखिए हाँ 99 क्वेश्चंस है टोटल, सो एवरी क्वेश्चन हैज़ 5 मार्क्स, सो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इज 99 इंटू 5, दैट इज़ 495 मार्क्स, ये मैक्सिमम है। बट हमने कितना गया मिला है 69। अच्छा ठीक है, we have got 69 marks, so what is the difference, 15 minus 1 9 6 48 minus 6 is 42। अगर ये इक्वेशन और ये नंबर डिवाइडेड बाय 7, मतलब जब हम नेगेटिव करते हैं, मतलब गलत हो जाता है, तो एक तो ये भी हो जाता है जो गलत है, और एक्स्ट्रा -2 भी होता है, सो शुड बी डिवाइडेड बाय 7। अगर जब हम ये डिवाइड करेंगे, इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इट इज़ ट्रू। ठीक है, सो 426 7 1 7 6 60 पॉइंट समथिंग आता है, सो ये गलत है। विल ट्राई सेकेंड वन। सो 81 क्वेश्चंस, सो मैक्सिमम कितना होता है 405 मार्क्स, हमको मिला है 69 मार्क्स। इसको इसमें माइनस करिए, 15 - 6 इज 15 - 9 इज 6, सो 39 - 6 इज 336, डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, 7 1 7 4 और 7 8, सो 48। वो हमको मिला है कि 48 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। ठीक है, सो करेक्ट विल बी 33, टोटल 81 क्वेश्चन, सो 81 ये तो है। देखिए पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए फ्रॉम इन 7, क्योंकि 5 मार्क तो हमको पहले ही चला गया और 2 मार्क तो नेगेटिव है। ठीक है, आप और एक क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए 84 इंटू 5 ये होता है 420, हमको मिला है 69, और 0 1 41 - 6 351, डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, सो 50 पॉइंट समथिंग आता है, ये भी गलत है। सो यू कैन डू दिस इन 2 मेथड्स, एक तो आप इक्वेशन मेथड से कर सकते हो, और एक आप हिट एंड ट्रायल मेथड में भी कर सकते हो। ठीक है,
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ एंड हिज सैलरी इंक्रीजेस बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पर्सन ए का सैलरी है 100 रुपीज़, ठीक है, सेव्स 10%, मतलब इसमें से सेविंग 10 रुपीज़ हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया 90 रुपीज़, ठीक है, ये केस 1 है। इफ हिज सैलरी इंक्रीजेस बाय 12%, तो सैलरी हो जाता है 112 रुपीज़। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब पहले 90 रुपीज़ एक्सपेंडिचर था, अब 99 हो गया, तो सेविंग्स कितना होता है 112 माइनस 19, ये होता है 99, ये होता है 13, ठीक है। सो सेविंग्स इज 13 रुपीज़, पहले 13 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100, सो 30% ज़्यादा हुआ है, सो 30% इंक्रीज, ठीक है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 6 पावर 129 इंटू 7 पावर 307। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। 6 पावर 1 होता है 6, 6 स्क्वायर होता है 36, 6 क्यूब होता है 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216, 6 पावर 4 होता है 1296, 6 पावर 5 क्या होता है 7776। देखिए इसमें जो भी यूनिट डिजिट है 6 से ही एंड हो रहा है, ठीक है। सो एनीथिंग 6 पावर एनीथिंग एंड्स विथ 6, ठीक है। और एक है 7, अच्छा ठीक है, 7 1 सा 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, 7 पावर 4 2401, 7 पावर 5 16807। ऐसे ही पैटर्न शुरू होता है 7931, 7931, ये पैटर्न होता है, ठीक है। और ये है 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n+4, ठीक है, फिर 4n+1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 6 पावर 129 इंटू 7 पावर 307। अच्छा ठीक है, 6 पावर एनीथिंग विल एंड विथ 6, ओके। 7 पावर 307, 307 को हम कैसा लिख सकता है 307 को 307 तो ये होता है 307 कैसा हो सकता है 7 इंटू 76 प्लस 3, ठीक है। देखिए 76 इंटू 4 होता है 304, बट हमको दिया है 307, सो प्लस 3 करना होगा। दिस इज नथिंग बट 4n+3, सो 3 का पैटर्न क्या होता है 3 होता है। देखिए 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, यहाँ हमको 4n+3 मिला है, सो यहाँ क्या आता है 7 पावर 3 is 3, so it ends with 3, so 6 3s are 18, so it ends with 8, ठीक है। देखिए 7 पावर 1 होता है 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब इज 343, 7 पावर 4 इज 2401, 7 पावर 5 ends with 7, 9 3 1, ठीक है। ये पैटर्न होता है 7 9 3 1। दिस कैन बी रिटन एज 4n+1, 4n+2, 4n+3 और 4n, ठीक है। 307 को हम कैसा लिख सकता है 76 इंटू 4 प्लस 3, 304 प्लस 3, सो रिमेनिंग होता है 3, 4n+3, 4n+3 का एंडिंग जो होता है
3, सो 6 का पावर होता है 6, 6 3 से 18, सो यूनिट डिजिट आता है 8, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ 2, अच्छा ठीक है, लिखिए। 2 स्क्वायर होता है 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, अच्छा ये तो 4 डिजिट हो गया, ये तो 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट कितना है 1 2 3, बस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव है फिर भी हम कर सकता है, ठीक है। An explosion takes place at a certain distance from an army camp. अच्छा ओके, as soon as the sensor in the camp receives the sound of the explosion, a drone starts flying towards the spot of explosion, ठीक है। यहाँ एक जगह है, इस मान लीजिए कि एक्सप्लोजन का जगह है और ये होता है कैंप, ठीक है। ओके ये होता है, अच्छा ठीक है। हाँ, द ड्रोन क्लिक्स ए पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड कैंप रिसीव्स इट एट द सेम टाइम, ओके। Immediately another drone starts flying to the spot and it also sends a picture as soon as it reaches. The two pictures were received at 5:02 PM and 5:05 PM, अच्छा ठीक है। 5:02 PM पे एक ड्रोन गया था और 5:05 PM पे एक ड्रोन गया था, देखिए। The drone clicks a picture as soon as the sensor in the camp receives sounds of explosion. A drone starts flying towards the spot of explosion. The drone clicks a picture from the spot and camp receives it at the same time. Immediately another drone starts flying to the spot and it also sends a picture as soon as it reaches the spot, ठीक है। मान लीजिए एक एक्सप्लोजन हुआ था या कैंप पे कुछ टाइम पे, मान लीजिए ए टाइम है एक्स टाइम पे एक्सप्लोजन हुआ था। जब एक्सप्लोजन हुआ है कैंप ने एक ड्रोन भेजा, मान लीजिए ए ड्रोन D1 हुआ है, ठीक है। ये जब वहाँ गया था तब 5:02 PM हुआ था। When drone 1 reached here, it immediately sent pictures. तब again drone 2 गया, जब गया 5:05 PM, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है 3 मिनट्स, ठीक है। और हमको स्पीड ऑफ ड्रोन दिया गया है, स्पीड ऑफ ड्रोन इज 30 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ओके। और क्या दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट्स, बट हमको सेकंड्स में चाहिए 180 सेकंड्स, अच्छा ठीक है। सो ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो 180 इंटू 30, सो 5400 मीटर्स। सो डिस्टेंस था कैंप से एक्सप्लोजन तक का डिस्टेंस है 5400 मीटर्स, ठीक है। और हमको क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ठीक है। देखिए जब एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ, साउंड को यहाँ से यहाँ आने के भी टाइम होता है। जब एक्सप्लोजन होता है इमीडिएटली कैंप के जगह साउंड नहीं आता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। जब एक्सप्लोजन यहाँ हुआ था साउंड ट्रैवल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो स्पीड ऑफ साउंड दिया है, सो डिस्टेंस कितना है 5400 मीटर, ठीक है। सो टाइम टेकन फॉर इज इक्वल टू 5400 by 300 इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स, ठीक है। देखिए पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, जब एक्सप्लोजन हुआ तुरंत कैंप ने एक ड्रोन भेजा, ठीक है। जब वो ड्रोन गया था ड्रोन ने तुरंत एक फ़ोटो खिंचा के यहाँ भेजा कैंप के पास, और कैंप ने और एक ड्रोन भेजा है, ये ड्रोन और एक फ़ोटो भेजा है 5:05 PM पे। सो डिफरेंस बिटवीन 5:02 PM एंड 5:05 PM is 3 minutes. So distance is time taken is 3 minutes, that is 180 seconds. Speed दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। सो
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो हमको मिल गया 5400 मीटर एक्सप्लोजन और कैंप के बीच में। ठीक है, यहाँ नहीं रुकता है। देखिए जब एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन यहाँ आने तक का भी थोड़ा साउंड का ट्रैवलिंग का टाइम भी लगता है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ साउंड होता है 300 मीटर पर सेकेंड, वो भी गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 5400 मीटर। सो टाइम टेकन बाई दिस साउंड इज 18 सेकेंड्स। ठीक है, सो टोटल टाइम टेकन इज 3 मिनट्स फॉर ड्रोन प्लस 18 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने माइनस करना है कब से, 5:02 PM से। 5:02 PM माइनस 3 मिनट्स 18 सेकेंड्स, दैट इज 4 मिनट्स 48:42। ये होता है आंसर। ठीक है, समझ गए। यहाँ पॉइंट ये था कि जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन का साउंड रीच होने का भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हमको साउंड सुना था 5:02 PM पे, इससे 18 सेकेंड्स 3 मिनट्स 18 सेकेंड्स पहले एक्सप्लोजन हुआ था। 3 मिनट्स जो था वो हमको ड्रोन भेजने का समय था, और 18 सेकेंड जो था वो स्पीड का आने का टाइम था। सो आंसर भी 4:58:42 PM। ठीक है, ये और एक इजी क्वेश्चन है, एवरी रेड इज ब्लू। अच्छा ठीक है, एक डायग्राम बना लीजिए। सो एवरी रेड इज ब्लू, ओके, एवरी ब्लू इज ग्रीन, ओके, एवरी ग्रीन इज येलो। अच्छा ओके, देखिए एवरी ब्लू इज येलो। अच्छा ठीक है, ब्लू यहाँ है, येलो यहाँ है। ब्लू इज अ सबसेट ऑफ वाइट, क्योंकि एवरी ब्लू इज ग्रीन, एवरी ग्रीन इज येलो, देयरफॉर एवरी ब्लू इज ऑल्सो येलो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। देन एवरी रेड इज ग्रीन, रेड यहाँ है अंदर, ग्रीन बाहर है, बिकॉज एवरी रेड इज ब्लू एंड एवरी ब्लू इज ग्रीन, देयरफॉर एवरी रेड ऑल्सो विल बी ग्रीन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में ठीक है, एवरी रेड इज येलो, रेड यहाँ है, एवरी रेड इज ब्लू, एवरी ब्लू इज ग्रीन, एवरी ग्रीन इज येलो, देयरफॉर एवरी रेड इज ऑल्सो येलो। सो ये भी ठीक है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स P, Q एंड तीन आर करेक्ट। X travels 6 kilometers, okay, on bicycle, okay। अच्छा देखिए, यह X है, he travels 6 kilometer on a bicycle। अच्छा, on speeds of 5 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, 4 kilometer during the first 1 kilometer। अच्छा ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये पहला 1 किलोमीटर है, ये सेकेंड 2 किलोमीटर्स है, और थर्ड 3 किलोमीटर्स है। ठीक है, इसका स्पीड था पहले 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 10 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वाई ट्रैवल्स एट द सेम डिस्टेंस विथ एवरेज स्पीड्स, हाउ मेनी मिनट्स अर्ली विल वाई कंप्लीट इफ द जो जर्नी इज स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। अच्छा ठीक है, हमको सिर्फ टाइम निकालना पड़ेगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर बाय स्पीड 5 मिनट्स में हमको चाहिए, सॉरी हावर्स में हमको चाहिए मिनट्स में, इंटू 60। सो टी इज इक्वल टू 12, और दूसरे से टी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर का है, सो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, ये होता है टी इज इक्वल टू 12। टी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60, 4 ones 15, so t is equal to 45। so total time taken by x is equal to 12 plus 12 24, 24 plus 45 69 seconds। ठीक है, नेक्स्ट आ है y ऑल्सो ट्रैवल करता है सेम 6 किलोमीटर। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, नेक्स्ट 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, नेक्स्ट 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 1/4 इंटू 60। देखिए यहाँ हावर पे दिया गया है, बट वी आर कैलकुलेटिंग इन मिनट्स, क्योंकि आंसर पूछा गया है मिनट्स। ठीक है, 4 ones 4 15, सो टी इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट टी इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 2/10 इंटू 60, सो टी इज इक्वल टू 12।
Next t is equal to 3/5 into 60. So t is equal to 5 ones, 5 twelves, 3 twelves are 36. So t time trickle by y is equal to 25, 27, 27 plus 36 is 63. ठीक है. So difference between, so t y को चाहिए 63, x को चाहिए 69. So y ने 6 minutes पहले ही शुरू कर दिया था. So answer will be 6. ठीक है. 7 cubes are identical in shape. Out of this, the weight of each of the 6 cubes is equal. Okay. The weight of remaining cube is less than weight of the any other cube. A balance is used. Identify the lightest cube. What is the minimum number of attempts required to distinguish the odd cube with certainty? अच्छा, ये certainty बहुत important word है यार. देखिए, हमारे पास है 7 क्यूब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें से 6 आइडेंटिकल है और एक है जो लाइटर है. मान लीजिए ये लाइटर है, ये जो शेड हुआ किया गया है ये है ऑड वन, वो भी लाइट. ठीक है. हमको एक बैलेंस दिया गया है. देखिए हमारे पास एक तकड़ी है. ओके. हमको विथ गारंटी वर्स्ट केस सिनारियो, देखिए अगर हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और बेस्ट केस में हमको क्या होगा. देखिए हम इस 3 को यहाँ रखेंगे और इस 3 को यहाँ रखेंगे, तब क्या हो जाता है, ये लाइट है इसलिए ए ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. हमको एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही अटेम्प्ट काफ़ी होता है, बट विथ सर्टेनिटी चाहिए. ठीक है. इसलिए हम क्या करते हैं, पहले वर्स्ट केस अज्यूम करते हैं. देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 3 है. ठीक है. हमको यहाँ मिला है ना. देखिए अगर इक्वल आ जाता है तो सो जो भी बचा है हमको यही पता चल जाता है. ठीक है. अगर इक्वल आ गए तो, अगर इक्वल नहीं आया तो तब क्या हो जाता है, हम ये 3 लेते हैं, जो भी ऊपर गया है वही ऑड वन है. जब हम ये लेता है ना, सो वी विल पुट 1 हियर एंड अनदर 1 हियर, तब क्या हो जाता है. देखिए पहले से मैं एक बार बोलता हूँ आपको. देयर आर 7 क्यूब्स. ठीक है. इसमें से 6 आइडेंटिकल है, 1 लाइटर है. हमको विथ सर्टेनिटी पता चलना चाहिए कि क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितना अटेम्प्ट्स चाहिए. ठीक है. पहले हम एक बेस्ट केस अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साइड हमने इक्वल का बराबर यूज़ कर दिया. तब क्या होता है, वेट तो बैलेंस हो जाता है. तब जो भी बचा है एक, वही ऑड वन है. ठीक है. ये एक अटेम्प्ट हो गया, ये पहले अटेम्प्ट में. दिस इज़ बेस्ट केस. इन वर्स्ट केस क्या हो जाता है, 3 यहाँ आ जाता है, 3 यहाँ आ जाता है, और जो भी लाइटर है ये ऊपर चला जाएगा, जो भी वे ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाएगा. तब हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी लाइट वन है हम इसको और एक बार वेट करने का कोशिश करते हैं. जब हम और एक बार वेट करने का कोशिश करते हैं, अगर इक्वल आ गए तो जो भी बचा है वही है. अगर इक्वल नहीं आए तो मान लीजिए ये एक केस होता है. और इसी केस में हमको पता चल जाता है. देखिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट में हमको अगर ये मिला तो भी, अगर हमको इक्वल बैलेंस हो गया फिर भी हमको पता चलता है कि जो बचा है वही है ऑड वन. अगर हमको ये सिनेरियो मिलता है कि एक ऊपर चला गया, फिर एक जो ऊपर चला गया वही ऑड वन है. सो हमको चाहिए 2 अटेम्प्ट्स. सो कम से कम हमको 2 अटेम्प्ट्स चाहिए टू से विथ गारंटी. ठीक है. अच्छा ओके. ए पर्सन फेसिंग द ईस्ट ट्रैवल्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट. अच्छा ठीक है. ए पर्सन फेसिंग ईस्ट विल ट्रैवल 4 किलोमीटर्स. ठीक है. एंड देन टर्न्स राइट. अच्छा ठीक है. देखिए हम ऐसा जा रहा है, इसका राइट होता है ये वाला. सो विल टर्न राइट. हाउ मेनी किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स. ओके. फिर क्या होता है, ये ऐसा जाता है इस डायरेक्शन में, इसका लेफ्ट होता है ये वाला. ही ट्रैवल्स लेफ्ट.
फॉर 2 किलोमीटर्स, ठीक है, ही ट्रैवल्स लेफ्ट फॉर 2 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट अगेन। अच्छा ठीक है, इस डायरेक्शन को लेफ्ट क्या होगा आपका, ये साइड हो जाएगा। कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। देखिए पहले यहाँ से शुरू किया, 4 किलोमीटर ईस्ट आया, फिर राइट लिया 3 किलोमीटर आया, फिर लेफ़्ट लिया 2 किलोमीटर आया, फिर लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर आया, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। अच्छा ठीक है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट कितना है, देखिए ये 3 किलोमीटर ऐसा गया है, 3 किलोमीटर यहाँ गया है, सो ये दोनों बराबर हो जाता है, सो दिस विल गेट कैंसल आउट, देयरफॉर ही ट्रैवल्ड 6 किलोमीटर्स, ठीक है। सो आंसर कैनॉट बी दिस और दिस, सो वी हैव 2 प्रोबेबिलिटीज नाउ, 6 किलोमीटर इज 6 किलोमीटर नॉर्थ। अच्छा ठीक है, देखिए अगर डायरेक्शन इन विच पॉइंट द पर्सन इज फेसिंग एट द फाइनल पॉइंट, अच्छा ठीक है, अगर फाइनल पॉइंट्स पे ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। अगर क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट तो ईस्ट ही है, बट फाइनल पॉइंट से नॉर्थ है, सो आंसर विल बी नॉर्थ, ठीक है। देखिए डायरेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट, यहाँ से डायरेक्शन, सो ये तो नॉर्थ है। अगर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ये तो ईस्ट है, क्योंकि इस तरफ है, इसका ईस्ट है, बट यहाँ पूछा गया था कि फाइनल पॉइंट से, सो आंसर नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 अपीयर इन 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो बहुत आसान है। देखिए 15 एक आता है, 25, 35, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95, ठीक है। हम अब काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 5 डिजिट 2 बार आया है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so answer will be 18, ठीक है। If x and y are 2 digits and number 4x 5y 790 it divisible by 9, अच्छा ये डिविजिबिलिटी रूल पूछा जा रहा है, अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। so 4x 5y 790 divisible by 11, अच्छा ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी क्यों रोल क्या है, सब अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस लेना है। देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, 7, 5 और 4, x y 9, ठीक है। सो 4 + 5 + 7 + 0 ये होता है 16, ठीक है। और एक है x y 9, x + y + 9, ठीक है, ठीक है। अब इस दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 16 - x + y + 9, ठीक है। सो 16 - 9 इज 7, 7 - x + y, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 11, सो हमको रिमाइंडर कौन सा कितना आता है, 0 आता है। बट इफ़ x + y इज़ डिवाइडेड कितना आता है, अच्छा ठीक है। सो ये हमको 0 चाहिए होता है, ओके। सो हमको कितना प्रोबेबिलिटीज है, x + y क्या होना चाहिए, x + y इधर 0 होना चाहिए और 11, 22, 33 होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन 7 है, सो 7 - 7 = 0, सो आंसर विल बी 7। देखिए और ये और एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ देयर आर 2 कंपनीज, कंपनी ए, अच्छा ठीक है, कंपनी ए में मेल एंड फीमेल, अच्छा मेल फीमेल 13:10, ओके। कंपनी बी में 7:5, okay. If both companies have same number of female workers, what is the ratio of total number of workers?
अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप बी को डबल कर दीजिए, बी इज इक्वल टू 14:10। देखिए अब आप देखिए फीमेल्स का नंबर सेम आ गया यहाँ तो, सो ए इज टू बी इज नथिंग बट, यहाँ तो 23 वर्कर्स हुआ, यहाँ तो 24 वर्कर्स हुआ, सो 23:24। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें पूछा गया था। देखिए कंपनी ए में था 13 मेल्स 10 फीमेल्स, मतलब रेशियो है ये, ठीक है। कंपनी बी में था 7 और 5, रेशियो है ना, सो बी इज़ 14:10, ये भी मान सकते हैं। और एक दिया गया है कि फीमेल वर्कर्स दोनों कंपनी में सेम है, सो हमको यहाँ ही मिल गया फीमेल 10। सो टोटल नंबर वर्कर्स पूछा गया है, सो 23 क्या होता है 24, सो रेशियो विल बी 23:24। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ए एंड बी दो नंबर्स है, ठीक है, इसका HCF इंटू LCM इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ आपको पता चलना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट नंबर ए एंड बी इज द क्यूब ऑफ वन अनदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा ओके, तो मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, मान लीजिए HCF है A और HCF है B, सो A इंटू B इस क्यूब ऑफ वन नंबर, इधर A क्यूब भी हो सकता है B क्यूब भी हो सकता है, आप कुछ भी ले लो। आप मान लीजिए आपने A क्यूब माना, ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये A काट गए, सो B इज इक्वल टू A², सो वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यस B इज A², सो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर। अच्छा ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप एक काम करिए, अब दोनों साइड A को माइनस कर दीजिए, B माइनस A इज इक्वल टू A² माइनस A। ठीक है, ये होता है A इंटू A माइनस 1। ठीक है, यहाँ दिया द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर, सो डिफरेंस ऑफ द नंबर इज B माइनस A। ठीक है, सो हमको मिला A² माइनस 1, इसको A को कॉमन लीजिए, A और A माइनस 1, ये आपको कैसा दिख रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, मतलब जो पास पास में होता है, मानिए लाइक 5 और 4, 4 और 3, 11 और 10, समझ रहे हो। तो एक ऑड होता है, एक इवन होता है। ठीक है, सो ये होता है ऑड इवन, सो ऑड इंटू इवन इज इवन, सो डिफरेंस इज ऑल्सो इवन, ये भी ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। देखिए यहाँ पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर इज इवन नंबर, सो B माइनस A इज A² माइनस A। हम A को कॉमन लेते हैं, A माइनस 1। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसा दिख रहा है। सो लाइक मान लीजिए 5 और 4, सो 5 इंटू 4 20 आता है। आप मान लीजिए 3 इंटू 2 6, आप मान लीजिए 6 इंटू 5 30, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इन a sequence of number each a number than the first two is the sum of the two immediately preceding. This is nothing but Fibonacci series. That is, मान लीजिए अगर A B है, A प्लस B होता है C, B प्लस C होता है D, C प्लस D होता है E, D प्लस C होता है F, बस हो गया, यही है। देख लीजिए इन सीक्वेंस ऑफ नंबर द फर्स्ट टू नंबर्स आर 4 और 7, देन 6 नंबर इज, देख लीजिए 4 प्लस 7 11 होता है, 7 प्लस 11 18 होता है, 18 प्लस 11 29, 29 प्लस 18 47, 1 2 3 4 5 6, so 47 is the answer. In a recruitment process, the selection of candidates is based on the performance of 3 components. Weightage of the components are 0.2, 0.3, 0.5. अच्छा ठीक है, इसको 0.2 0.2 into 0.2 into 0.2 into 0.2 into 0.3 0.3 0.3 0.3
0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। इसका टोटल पता है 5 इंटू 0.2, 5 इंटू 0.2 तो 1 होता है, ठीक है। 4 इंटू 0.2 0.8, ये होता है 0.6, ये होता है 1.8, ये होता है 1.6, 1.2, ये होता है 3, ये होता है 1.8, 0.6, 1.2, 2.4, 2.5, 4, 5, 1, 1.5 होता है, ठीक है। हम इस सम को सम करना है, सो ये आता है 5.2, 5.1, 5.2, 4.5, 4.1, ठीक है। यूज द डाटा एंड बिलो ऑन द फाइंड द कट ऑफ, एग्जैक्टली 3 कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, इसमें से फर्स्ट कौन है, ये दोनों भी है, 2 सेलेक्ट हो गया, और एक है थर्ड वाला 5.1, सो ये कट ऑफ हो जाता है, सो 5.1 इज द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइल्स, दोज आर 3 फीट इंटू 3 फीट, 3 फीट इंटू 7 फीट, 3 फीट इंटू 11 फीट। अच्छा, एन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ डायमेंशंस 3 इंटू 100। अच्छा, टोटल एरिया दिया गया है 3 इंटू 100। अच्छा ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग देम इफ एक्स एंड वाई आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, ठीक है। हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं। देखिए हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स है, तो हमको जब से जो छोटी होगा वही टाइल यूज़ करना होगा, सो विल यूज़ स्मॉलेस्ट टाइल। सो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टाइल 3 फीट का है, सो 33 इंटू 3, ये तो 99 हो गया, और एक बचा है, सो ये नहीं होता, सो 32 इंटू 3 करेंगे तब 96 होता है। बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, देखिए 11 है, 7 है, बट 4 नहीं है, सो 31 टाइल्स कर दीजिए इज इक्वल टू 93 होता है हमको चाहिए। और 7 फीट, हमारे पास 7 फीट का टाइल तो है, सो वी कैन यूज़ 1 टाइल ऑफ 7 फीट, ठीक है। सो वी आर यूजिंग 31 टाइल्स प्लस 1 टाइल, सो टोटल 32 टाइल्स। दिस आर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। हमको मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स पता है करना है, तो हमको क्या चाहिए होता है, वी शुड यूज़ लार्जेस्ट टाइल। लार्जेस्ट टाइल कितना का है, 11 का है, ठीक है। 3 इंटू 11 का 9 यूज़ कीजिए, तब क्या होता है 99 होता है। नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, सो 11 इंटू 8 कर दीजिए 88, ये हमारे पास ऑप्शन है, ट्राई करते हैं। हमारे पास 3 फीट का है ना 88, हमको बाकी चाहिए 3, सो हम क्या करते हैं 3 फीट का 4 लीजिए 12, सो 100। हमको क्या हुआ 8 टाइल्स प्लस 14 टाइल्स, 4 टाइल्स, दैट इज 12 टाइल्स। 11 फीट का 8 टाइल्स और 4 फीट का 3 फीट का 4 टाइल्स, सो 12 टाइल्स, ये होता है मिनिमम नंबर। हमको क्या पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन x माइनस वाई, सो 32 माइनस 12 नथिंग बट 20। देखिए और एक क्वेश्चन है, देर आर 2 डिजिट नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स, b is also a 2 digit number obtained by reversing the digits of a. If a minus b is multiple of 27 where a is greater than b, how many such different a's are possible? अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे। देखिए देर इज ए नंबर a 2 डिजिट वाला, सो x एंड y, b है इसका रिवर्स, सो y x, सो a is equal to 10x plus y, b is equal to 10y plus x, ठीक है। a माइनस बी, अच्छा a माइनस बी कीजिए, हमको मिलता है 10x माइनस एक्स 9x, और y माइनस 10y माइनस 9y, सो 9 इंटू एक्स माइनस वाई, सो दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27। अच्छा ठीक है, सो 9 इंटू इज इक्वल टू 27 और 54 और 81 और 108 तो नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिजिट हो जाता है,
ठीक है, हमको सिर्फ 2 डिजिट का चाहिए होता है, ठीक है। सो फर्स्ट केस ना 9 इंटू एक्स माइनस वाई कैन बी 27, 54 और 81, ठीक है। 9 1 9 3 9 6 9 9, ठीक है। हमको x माइनस वाई 3 होना चाहिए, ठीक है। हमको ऐसे कितना पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, देखिए 4 1, 4 माइनस 1 3 होता है, ठीक है। 5 2, 5 माइनस 2 इज 3, ओके। 6 3, 6 माइनस 3 इज 6, ओके। 7 4, 7 माइनस 4 इज 3, ओके। 8 5, ओके। 9 6, ओके। सो हाउ मेनी इज 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ होता है 6 वेज। हमको अब चाहिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सो 3 हो गया, 3 हमको 6 वेज हो गया 6, सो x इज माइनस 6 आना चाहिए। हमको कितना पॉसिबिलिटीज है, 7 माइनस 1, ओके। और एक आता है 8 एंड 2, 8 माइनस 2 6, और एक आता है 9 3, 9 माइनस 3 6, सो हमको हो गया यह 3 वेज, ओके। और एक कॉम्बिनेशन है 9, हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 चाहिए था। यहाँ क्या होता है, एक ही पॉसिबिलिटी है 9 0, ओके। बट ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर ए को हम एक्स वाई मान लिया तो ए 90 हो जाता है, बट वाई 0 9 हो जाता है। 0 वाई इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर ये नहीं होता है। सो 3 + 6 9, सो आंसर विल बी 9, ठीक है। एन एलॉय कंटेन्स 20% कॉपर, 80% जिंक, ओके। ए थर्ड अरे आर इज टू बी पेड सो दैट, अच्छा ठीक है। मान लीजिए हमको चाहिए 50 रेशियो वाला, ओके। हमारे पास एक है 20% कॉपर और हमारे पास और एक है 60% कॉपर, ठीक है। 20 माइनस 50 हो जाता है 30 और 60 माइनस 50 हो जाता है 10, इन नथिंग बट 10:30 और 1:3, सो आंसर हो जाता है 1:3। बस बहुत सिंपल का क्वेश्चन था, ये हो गया। 0 इज एनकोडेड एज एडिशन, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए ZEROADSN, ओके। देन हाउ डू यू कोड स्टॉप, STOP। देखिए Z + 1 इज ए, Z के बाद ये आता है, ठीक है। E -1, D के बाद ये आता है ना, सो -1। PQRS +1, LMNO, सो -1, ठीक है। सेम यही करना है हमको, +1 -1 +1 -1, ठीक है। PQRS के बाद T, PQRST, सो T से पहले S, LMNOP, ओके बाद P के पहले O, सो आंसर विल बी TSPO, ठीक है। दिया गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन T इज इक्वल टू 100 km/h, ठीक है। स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 4 km/h, ठीक है। पर आवर T crosses P in 15 seconds if P travels along the direction, अच्छा ठीक है, along the direction 15 seconds, ठीक है, ठीक है। हमको रिलेटिव स्पीड माइनस करना पड़ेगा, सो 100 - 4 इज इक्वल टू 96 km/h। हमको चाहिए मीटर पर सेकंड पे, सो 96 इंटू 5/18 इक्वल टू 80/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ट्रेन हमको पता नहीं, बट टाइम टेकन इज 15 seconds इंटू स्पीड इज 80 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 1s 3 5 इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 400, बट हमको यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का टाइम पूछा गया है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन पे स्पीड ऐड हो जाता है, 100 + 4 इट इज़ 104, ठीक है। km/h पे 104 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है
260/9, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन है 400 मीटर, टाइम टेकन पता नहीं, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 400 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 260 डिवाइडेड बाय 9, ये हमको लगभग आ जाता है 13.85, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। The pattern is formed by two characters A and B repeated more than once in the following string। अच्छा ठीक है, पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा टोटल 15 है। सो 15 अगर 3 पैटर्न 5 बार रिपीट हो सकता है या 5 का 3 बार, हम पहले 5 का ट्राई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। देख लीजिए यहाँ बी ए बी है, सो बी या तो बी, ओके, पहले ये है ये भी है, अच्छा ओके। सो ये एक्स है, ये है, अच्छा ओके। बी है, यहाँ बी है, ओके, यहाँ भी बी है, ठीक है। हम लिखते हैं बी, ये बी बी, ये भी, ये बी, ये भी हो गया। हमको चाहिए व्हाट इज एक्स एक्स इन 7th and 8th, गिन लीजिए 7th पे और 8th पे, बी और बी है, सो आंसर विल बी बी और बी, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। पी हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, एस इज द मदर ऑफ टी, अच्छा ठीक है। एस इज मदर ऑफ टी, सो हमको एस का जेंडर पता है, सो एस इज फीमेल और टी का मदर है, ओके। एस इज आर स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, since S is mother so R should be obviously father, okay। Q and R are children of P, so P का सन होता है R, और S पहले हमको दिया P has a son and a daughter, so yes तो obviously daughter ही होगा। so how is sorry Q है, Q are children, Q and R are children, ठीक है। how is Q related to S, okay। Q is sister of S, नहीं है। R is brother, ये गलत है। Q is daughter of S, नहीं है, ये भी गलत है। Q is mother of S, नहीं। Q is a sister of the husband of S, अच्छा ठीक है। देखिए husband of S है R, R का एक सिस्टर है Q, सो एक ठीक है। सो ये आंसर होता है, ठीक है। चाहिए हमको दिया गया है कि 10 power m इंटू 1000 इंटू n इज इक्वल टू 75 power 25 इंटू 25 power 32 इंटू 32 power 75, ठीक है। हम इसको कुछ जुगाड़ करेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं 32 power 75 इज इक्वल टू 2 power 5 power 75, नथिंग बट 2 power 375, ओके। सो एंड अगेन 75 power 25, 75 को हम कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3 power 25, ठीक है। ये होता है 5 square power 25 इंटू 3 power 25 इज नथिंग बट 5 power 50 इंटू 3 power 25, ठीक है। और एक है 25 power 32, हम इसको लिख सकते हैं 5 square power 32, दिस इज नथिंग बट 5 power 64, ठीक है। देखिए यहाँ हमको 2 आया है बहुत बार, देखिए 2 आया है 375 टाइम्स, बट हमको 5 आया है एक 50 टाइम्स और 64 टाइम्स, ठीक है। सो 5 आया है 50 टाइम्स प्लस 64 टाइम्स 114 टाइम्स, बट हमको 2 आया है 375 टाइम्स। सो हमको 0 आने के लिए क्या चाहिए 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, और वो भी जो मिनिमम बार कम बार। देखिए हमको 0 आने के लिए 5 2 सा 10 ये चाहिए ही चाहिए। 2 हमको 375 टाइम्स आया है, बट हमको 5 सिर्फ 114 टाइम्स आया है हमको, सो लिमिटिंग इज़ 14, सो जीरोस 114 जीरोस आया है, ठीक है। सो हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे 10 power m इंटू 1000 इंटू n इज इक्वल टू 10 power 114 इंटू समथिंग, ठीक है। हमको सिर्फ ये चाहिए
ठीक है। और यह है 10 पावर m इंटू 10 पावर 1000 मतलब 10 क्यूब इंटू n इक्वल टू 10 पावर 114, 10 पावर m प्लस 3 इंटू n इज इक्वल टू 10 पावर 114, ठीक है। सो m प्लस, देखिए यहाँ दिया गया है कि n इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10, सो n हमको नहीं चाहिए यहाँ। सो 10 पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 10 पावर 114, m प्लस 3 इज इक्वल टू 114, m इज इक्वल टू 111, बस हो गया।